नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को विश्वकर्मा पूजा की पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर रविवार को है। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। भक्तों के बीच दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर के तौर पर लोकप्रिय भगवान विश्वकर्मा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही देवताओं के महल, स्वर्ग आदि का निर्माण किया। यही नहीं, उन्हें देवताओं के शस्त्र अस्त्र का भी निर्माता कहा गया है, जिसमें भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शंकर जी का त्रिशूल, यमराज का कालदंड आदि शामिल है। यही कारण है कि भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा कल कारखानों और कार्यालयों में की जाती है, लेकिन उत्तर भारत में कई घरों में भी उनका पूजा का विधान बहुत प्रचलित है। अब मैं आपको विश्वकर्मा पूजा की तिथि बताने जा रही हूँ। विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष कन्या संक्रांति 17 सितंबर 2023 रविवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में विश्वकर्मा भगवान की पूजा भी इसी दिन की जाएगी। अब मैं आपको विश्वकर्मा भगवान की पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। विश्वकर्मा पूजा के दिन सुबह जल्दी उठें और घर या दफ्तर में लगे मशीनों की अच्छे से सफाई करें। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या तस्वीर लगाएं और उनकी पूजा करें। इस दिन अपने घर में रखे औजार, गाड़ी आदि की पूजा करें। दफ्तर या कल कारखानों में भी लगे मशीनों की पूजा अवश्य करें। भगवान विश्वकर्मा को पीले या सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं और उनके सामने सुगंधित धूप और दीपक जलाएं। अब चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप हैं। इसके तहत 2 बाहु वाले, 4 बाहु एवं 10 बाहु वाले तथा 1 मुख, 4 मुख एवं 5 मुख वाले विश्वकर्मा की बात कही गई है। विश्वकर्मा जी के मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं देवज्ञ नामक 5 पुत्र भी है। यह भी मान्यता है कि यह पांचों वास्तुशिल्प की अलग अलग विद्याओं में पारंगत थे। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थीं, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे यह पता चलता है कि धन्य धान की अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीविकापार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन्य धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।